आपको पता है माह रमज़ान गुजर रहा है, हर बंदे का दिल नरम हुआ है। हर बंदा ये चाहता कि मैं अल्लाह की तरफ रजू करूं, अल्लाह की तरफ मैं रजू करके अल्लाह को राज़ी करूं, अल्लाह से माफ़ी तलब करूं, माफ़ी मांगूं, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाऊं। हर बंदा चाहता है, हर बंदे का दिल इस वक्त नरम है, हर बंदा मोमिन बनने की कोशिश में है। लेकिन वो बंदा जिसने मस्जिद के अंदर सारा साल जनाब आगे नमाज नहीं पढ़ी, अब इन दिनों के अंदर अगर वो रोजा रख कर मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ता है, तो कुछ ऐसे नमाजी होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जनाब उसको हकीर समझते हैं और उसको कहते हैं तू भी मस्जिद की तरफ आ गया, तू मस्जिद में नमाज पढ़ने आ गया, तुझे भी रब याद आ गया। इस तरह की बातें करके जनाब उस बंदे को दुख देते हैं। उस बंदे को जो तकलीफ होती है वो बंदा ही जानता है। तो आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप जनाब उस बंदे को इस तरह की बातें करें, आप उस बंदे की बेइज्जती करें। आपको ये नहीं इजाजत कि जनाब आप उसका दिल दुखाएं। अगर वो रब के घर आया, अल्लाह की इबादत करने आया है, तो जनाब आपको इससे क्या मसला है? वो पहले नहीं आया तो आप उसको दावत दें, आपका काम है उसको दावत दें। वो दावत आप देते जाए, वो आए ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन आप अपना हक अदा करें। अगर आपने दावत दी है और वो नहीं आया तो इसमें आपका कसूर नहीं है, आपको गुनाह नहीं होगा। अगर आपकी दावत कबूल करके वो आएगा, इस पर आपको अल्लाह अजर अता फरमाएगा। लेकिन वो जब मस्जिद के अंदर आ जाए और इस तरह की बातें करेंगे, ये मुनासिब नहीं है। इस तरह की बातों से गुरेज करें। बंदा एक आया जनाब, कहना कि आपने इंसाफ करना है। मैंने कहा जी क्या चाहते हो आप हमसे? वो कहता जनाब रात को महफिल थी, मैं वहां गया, उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा वजह क्या है? वो कह लगा वजह दिया कि मैं पहले नशा करता था, मैंने वो नशा किया, लेकिन किसी ने समझाया, मुझे समझ आ गई, मैंने नशा छोड़ दिया। अब मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं नेक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूं, कुरान पढ़ूं। अल्लाह अकबर। कहता मुझे कुरान तो पढ़ने नहीं आता, आपने मुझे कुरान पढ़ाना। मैं इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा कुरान, आप जिस वक्त दिल चाहे मेरे पास आ जाए। तो कहने लगा मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने पूछा इंसाफ किस बात का चाहते हो? कहने लगा रात को महफिल थी, मैं वहां गया, मुझे धक्के मार के वहां से निकाला गया। मैंने वजह पूछी तो वो कहता, उन्होंने कहा आप नशई हैं, आप नशा करने वाले हैं, आपका यहाँ पे बैठने कोई हक नहीं है, आप उठे जाए जहां से। अल्लाह अकबर। बंदा कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई यार, आप बताइए ये चीज ठीक दुरुस्त है? तो मैंने फिर उसको अर्ज की, मैंने कहा आप अपनी जगह पे ठीक है, आप महफिल पर गए हैं और आपको महफिल पर बैठने नहीं दिया, उन्होंने आपको धक्के मारे और जनाब आपको महफिल सुनने नहीं दी। वो कहता है मैंने महफिल सुनी है, हाँ मैं महफिल के अंदर मजलिस के अंदर नहीं बैठा, लेकिन मैंने बाहर बैठकर जहां आवाज आ रही थी मैंने वहां बैठ के सारी महफिल सुनी है। तो मैंने कहा मैं ये यकीन के साथ आपको रज़ करता हूं कि आपको महफिल के अंदर से धक्के मारे गए, आपको तकलीफें दी गई, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं अल्लाह आपको डबल सवाब अता फरमाएगा, दुगना सवाब अल्लाह आपको अता फरमाएगा। एक तो आपने महफिल बाहर बैठ के सुनी, महफिल का सवाब आपको मिलेगा, और दूसरा जो आपको धक्के मिले, मैंने कहा इंशाअल्लाह वो धक्के भी जो आपको वहां से मिले हैं वो भी बेकार नहीं, बल्कि आपको अल्लाह धक्कों का भी अजर अता फरमाएगा। तो अगर कोई बंदा आ जाए ना, नमाज पढ़ने आ जाए, मस्जिद के अंदर आ जाए, महफिल के अंदर आ जाए, तो उसकी आप माजी देखते हैं कि इसने जो माजी गुजारी है वो ठीक से नहीं गुजरी, इसकी माजी, इसने जो पीछे जिंदगी गुजारी है वो ठीक नहीं गुजारी। तो जनाब अगर ठीक नहीं गुजारी, वो आपके पास आया है, मस्जिद के अंदर आया है, महफिल के अंदर आया है, तो आप उसको बैठने दे। शायद कि वो आपके पास बैठा है, मस्जिद के अंदर आया है, महफिल के अंदर आया है, तो शायद कि वो जो उसने पीछे बुराई की है वो आखिरी बुराई उसकी अब आपके पास बैठ गया, तो हो सकता है कि इसके बाद वो बुराई ना करे, हो सकता है वो उसकी कोशिश हो नेक काम की तरफ और आप वसीला बने, वो नेक बन जाए। अल्लाह अकबर अकबर। हजरत फुज़ैल बिन अजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बहुत बड़े डाकू थे, तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने तौबा की और इतनी पक्की सच्ची तौबा की, अल्लाह अकबर, कहते हैं कि कभी कभार जिस मस्जिद के अंदर मैं जुमा पढ़ता था, तो जब मैंने पक्की सच्ची तौबा की, उस मस्जिद के जो खतीब है उन्होंने मेरे हाथ में बैत कर ली। जब सच्ची तौबा की, तो जब बंदा तौबा कर लेता है, जब बंदा रुजू करता है, माफी मांगता है, पक्की तौबा करता है, रुजू करता है अल्लाह की तरफ, तो रब माफ कर देता है। मैं और आपको होते हैं बातें करने वाले, कोई बंदा आ जाता है जनाब, उसको
ना उसके जो ऐब है ना उनकी तरफ ना जाया करे, ऐबों को छोड़े, अच्छाइयों की तरफ जाए। वो एक शराबी ना शराब पी के नशे की हालत में नाली के अंदर जनाब गिरा है, और एक अल्लाह का नेक बंदा उसका गुजर हुआ, उसने देखा ये अल्लाह का बंदा है, जैसा भी है तो अल्लाह का बंदा है, तो इंसान। अल्लाह अकबर, पास गए, उनको उठाया और वहां से पानी लेकर उनका मुंह धो दिया। अब मुंह धो के, सहरी का वक्त था, तहज्जुद का वक्त था, मुंह धो के वो मस्जिद की तरफ चला गए। जब मस्जिद के अंदर पहुंचे, क्या मंजर देखा। अब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होकर सामने मुसल्ले की तरफ जब ध्यान गया, मुसल्ले की तरफ नजर पड़ी, तो देखा इनसे पहले एक शख्स मुसल्ले पे बैठा है। बड़े परेशान कि मुझसे पहले आज कोई मस्जिद के अंदर आ गया, मैं रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूं, मुझसे कबल कोई मस्जिद में आज तक आया नहीं, आज ये कौन बंदा है जो मुझसे पहले आगे बैठ गया है। जब करीब जाके देखा, अल्लाह अकबर, करीब जाके देखा तो वो शख्स जो मसल्ले पे उनसे पहले आगे बैठा था, वो शख्स था जिनको उन्होंने मुंह धोया। बड़े परेशान, दिल में ख्याल, या अल्लाह, ये बंदा नशा करने वाला था, अभी मैंने इसका मुंह धोया, शराबी था, लेकिन मुझसे पहले यहां पे कैसे। गैब से बात आती है, मेरे बंदे तूने इनका मुंह धोया, हमने इसका दिल धो दिया है। अल्लाह अकबर। लोगों की सोबत इख्तियार करे। अगर आपके पास कोई इस तरह का बंदा आ जाता है, उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, मोहब्बत के साथ, उससे सलूक अखलाक के साथ बात करें। अल्लाह अकबर। मियाँ साहब फरमाते ने, चंगे बंदे दी सोबत ऐमे यारो, चंगे बंदे दी सोबत ऐमे यारो, जैमे दुकान अतारा, सौदा मुल भला ना लईए हुलियान फिर भी हजारा। ते बुरे बंदे दी सोबत ऐमे यारो, जैमे पट्ठी लोहारा, कपड़े भला 100 कुंज कुंज बैठिए, छट्टे पैन फिर भी हजारा। तो अच्छे बंदे की जो सोबत है उसकी तरफ जाए, उनके पास बैठे, उनके साथ वक्त गुजारे, इंशाअल्लाह वो आपको फायदा देगा।